नमस्कार। मैं आज एंजेलिक गाइडेंस लेके आई हूँ जो बहुत पावरफुल है और यूनिवर्स का ही मैसेज है। मैं एक चैनल हूँ, करने वाला ईश्वर है। मैं आपको चेंज नहीं कर सकती, आपको खुद चेंज होना है एक पॉजिटिव थॉट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हम उन चीजों से फ्री हो जाना, उस दुख से हम निकल के आना, खुद को खुश रखना। मतलब कि हम जब भी कोई हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, हर्ष वर्ड बोल दिया हो सकता है कि आपका ऑफिस की बॉस ने ही बोल दिया हो या आपकी स्कूल टीचर ने ही बोल दिया हो, उसको रिएक्ट नहीं करना, क्षमा कर दो। भले वो डिजर्व नहीं करते, फिर भी आप अपने की खुशी के लिए, है ना, आपको क्षमा कर देना ही बेस्ट रहती है। जब हम क्षमा कर देते हैं हम अपनी गोल को अचीव कर पाते हैं। यही हमें यूनिवर्स कहते हैं। आप ईश्वर के साथ अलाइन हो पाएंगे। आप जो एक पॉजिटिव थॉट लेके चल रहे थे उसी फ्लो में ही आप जा पाएंगे, नहीं तो आपका ब्लॉकेज और ऑब्स्टिकल्स आएंगे। उसी दर्द को लेके रखना, उससे हर्ट हो जाना, गिल्ट होना, गुस्सा आना, बदला लेना, रिवेंज करना, मतलब ये सारी चीजें हमारी जो भी फ्लो पे हम जा रहे थे पॉजिटिव थॉट के साथ, ये सारी रास्ते में जो भी हम अच्छा एक गोल को अचीव करने जा रहे थे सब कुछ खत्म हो जाना। आपको उससे फ्री होना है, फ्रीडम होना है, खुश रहना है। इस दुनिया में हर तरीके का लोग है, वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन आप जब अच्छा करोगे यूनिवर्स आपके साथ अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप इन्फिनाइट एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। इन्फिनाइट एबंडेंस मीन्स कि आपका अगर हेल्थ इशू भी है तब भी आप उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, उस फियर को आप रिलीज कर पाएंगे। जब आपका हेल्थ इशू होता है तो आपको डर आती है, आप फियरलेस हो जाओगे। जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छी चीज लेके जब हम रहेंगे, कोई अच्छी किताब ही पढ़ लो, जो आपका फेवरेट है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको वहां फंसे नहीं रहना है। भले वो डिजर्व नहीं करता है फिर भी आपको वहां पे फंसे नहीं रहना है, स्टॉक नहीं रहना है। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ठीक है। खुद को उनसे सेव करना है, सेफ्टी करना है, तभी हम हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में पहुंच सकते हैं। चैलेंजेस आएगा और उस समय आपको लोअर जो हमारी जो वाइब्रेशन है वो क्रिएट होती है, ठीक है। उससे हमें निकलना है। कैसे निकलेंगे? उनको क्षमा करके, उनकी बातों को लेके हमें सारा दिन उसमें फंसे नहीं रहना है। इस दुनिया में आए हैं आप, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? अगर आपका पर्पस आपको पता लग गया है ना, और आप उस गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आप अचानक से ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी होते हैं, तो घबराना नहीं है। वही पे ही अपने अंदर वो पीस लाना है, शांति लाना है। उन्हें क्षमा कर दो। यूनिवर्स कहते हैं जब क्षमा करोगे तब आगे ग्रो कर पाओगे और फिर एक नया फ्रेश जर्नी जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे फ्लो मिले। जितने बड़े बड़े महान लोग हैं उस फ्रीक्वेंसी पे कोई नहीं रहा, सबने माफ किया और आगे बढ़ते हुए गई। क्विकली माफ किया। आप सोचो, ठीक है। जहां ऊर्जा बहती है वहीं पे हमारी ध्यान जो है फोकस होती है। इसलिए अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही हमारे साथ होगा। तो जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
उसको अगर आप पाना चाहते हो तो इन कंडीशन में इस सिचुएशन को भूल जाना पड़ेगा। इस सिचुएशन को जब हम भूल जाएंगे, कोई भी आपके साथ XYZ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए एग्जाम्पल, आप बिजनेस आप कर रहे हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसको क्षमा नहीं कर पाए। कोई भी पर्सन हो, इंसान हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, जब इसे माफ कर देंगे तभी फ्लो पे जा पाएगी। तो अभी आपका क्रिएटिव माइंड होगा, अपनी स्किल को आप डेवलप कर पाएगी, साइकिक एबिलिटी जो आपका पावर है वो इनहैंस होने लग जाएंगे दिन ब दिन, मैनिफेस्टेशन पावर आपका इनहैंस होगा। इसलिए बोलते हैं यूनिवर्स, एंजल्स कहते हैं कि हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे रहिए, टेक एक्शन पॉजिटिवली। उस चीज को जब हम करते हैं वन बाय वन हमारे काम फ्रूटफुल मतलब होने लग जाते हैं। कमाल है ना ये। तो इसलिए हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे रहिए। वो डिजर्व नहीं करते, उनको सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। हमें उस डर में नहीं रहना है या कोई डाउट में नहीं रहना है। मैं जो भी आपको कह रही हूं, ये आप लॉजिक माइंड होके मत सोचिएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही फैक्ट है, यही आपको काम आएगा। जो जेलस पीपुल होते हैं, उन जो टॉक्सिक पीपुल होते हैं, वो हमारी लाइफ में आते ही इसलिए है हमें ग्रो करने के लिए। उन चीजों को आपको लाइटली लेना है। स्पिरिचुअल में जाना और स्पिरिचुअल में जाके एनलाइटमेंट होना, दोनों में फर्क है। स्पिरिचुअल में जाने के बाद अगर आपके अंदर वो गुस्सा है, वो वही बदला लेने का भाव ही है, तो आपका स्पिरिचुअल में जो आप गए हो तो एनलाइटमेंट आप हुई नहीं। जागरूक होना, इनर स्ट्रेंथ को ग्रोथ कैसे करेंगे, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारी मेडिटेशन से होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, मेरी लाइफ में भी वन बाय वन बहुत चीजें हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं माना, गिव अप नहीं किया। मैं कुछ ना कुछ करते हुए गई, ठीक है। आपकी घर में, आपकी खुद का घर में आपका फैमिली भी हो सकते हैं, आपका स्पाउस भी हो सकते, हस्बैंड भी हो सकते, वाइफ भी हो सकते, कॉलीग भी हो सकते, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मैंने आपको बोला था किसी को कभी एक्सेस मत दीजिए, अपने साइलेंट को ही कॉन्फिडेंट बना लीजिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये आपको बहुत ग्रो करेंगी लाइफ को। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको समझाना। आप खुद को बदल सकते हो, आप खुद मैजिशियन बन सकते हो, आपके जीवन में मिराकल्स हो सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, सभी के अंदर वो है। उसको जागरूक करने के लिए मेडिटेशन बहुत पावरफुल होते हैं। जब बेसिक एंजल कोर्स हम कराते हैं या एडवांस एंजल भी मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, ये सब जब हम कोर्स कराएंगे, जब एंजल्स की आपका ब्लेसिंग मिलेंगी, गाइडेंस मिलेंगी, तो वन बाय वन चीजों को आप समझने लगोगे, कहाँ गलत है कहाँ सही है। किसी चीज को लेकर रिएक्ट नहीं करना है। कोई हर्ष वर्ड बोल रहा है, उसको रिएक्ट ही नहीं करना है। वो उनका एनर्जी है, उनका ओपिनियन है, वो जानते हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। खुद को प्रोटेक्ट करना है, बाउंड्री क्रिएट करना है। और किसी को जब हम माफ कर देते हैं, चलो सरेंडर मोड में रहे, बहुत हम दुखी हैं, डिजर्व नहीं करते थे हम उनके साथ बहुत अच्छे बिहेव कर रहे, पॉजिटिव थॉट के साथ, उनको भी चाहते कि वो हमारे साथ चले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होते हैं। और दूसरा, अब हर किसी को खुश करने के लिए कभी मत जाना। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, हर किसी का एनर्जी अलग अलग है। खुद को हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे रखिए, लोअर एनर्जी से आप हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे आइए। चैलेंजेस आएगा, डरना नहीं है, फियरलेस होना है। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। हमारा काम है उसमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो यही चीज अगर आप अच्छे से अगर समझ लोगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लोगे, हर एक काम होने लग जाएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पापा ने डांटा, आपकी मम्मी ने डांटा, स्टूडेंट जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत कंप्लेन करते हैं। शिकायत करना बंद कर दीजिए।
देखिएगा वो जो इंसान आपको बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो भी बैलेंस क्रिएट करेगा। आपको खुश रहना है, आपको क्षमा करके खुद को खुश कीजिए, खुद को शांति कीजिए, पीस कीजिए, काम कीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए। जो आप गोल अचीव करना चाहते हो उसको आप फोकस कीजिए। खुद को कॉन्फिडेंट रखिए। अपना धीरे धीरे जो आपका इनर स्ट्रेंथ है वो ग्रोथ होने लग जाएगा, आप समझने लग जाओगे। मेंटल पीस रहना बहुत जरूरी है। फिजिकली डिजीज नहीं होगा, नेगेटिव इमोशन आपका क्रिएट नहीं होगा, स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, ईश्वर के प्रति विश्वास दिन बर दिन बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स का रोल को अपनाया है, उसको अपना लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, अप्लाई किया है आपने। किसी को दोष देना हमारा काम नहीं, खुद का जिम्मेदार खुद है। हम किसी को पैम्परिंग कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ वो पैम्परिंग नहीं कर, वो तो अपने हिसाब से चल रहा है। किसी से ज्यादा अटैचमेंट होना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, जिससे हमारी यही जो फॉरगिव क्षमा हम कर नहीं पाते हैं। बहुत प्यार करने लग जाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, फिर हमारे अंदर वो गुस्सा आते हैं, वो रिवेंज है ना, वो सारी चीजें आने लग जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग होने लग जाएगी। इससे ओवरकम कैसे हम करेंगे? इसीलिए आपको क्षमा करना है, आगे ग्रोथ करते हुए जाना है। और आप जब कोर्स लेंगे तो मेडिटेशन, एक एक मेडिटेशन आपको करते हुए आपको फील होगा, पीस होगा। आपको हमें क्या चाहिए बताइए? हमारे माइंड बॉडी को हमेशा पीस मतलब रिलैक्स रखना है ना। हम काम रहेंगे तभी तो हमारे काम फ्लो में जाएंगे, तभी हम जो चीज हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसको हम ग्रैब कर पाएंगे, उसको हम ले पाएंगे, जीत हमारी होगी। कोई डराएगा, धमकाएगा और फिर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, क्षमा कर दो। सरेंडर मोड में रहो, एनर्जेटिक रहो कि वो यहाँ पे बैठा हुआ है, कंट्रोल करने वाला यूनिवर्स है, वो बैठा हो, वो आपको संभालेगा। बाकी उनको भी भगवान जो है, अगर आपने हमने अच्छा किया तो उसकी वो भी धीरे धीरे शायद अच्छा हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो समर्पण दीजिए, इससे बेटर कुछ नहीं। आपकी जिंदगी जो है बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को लेकर, मुझे किसी ने बोला था कि मैम हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे। अरे क्षमा करके खुद को खुश रखो, खुद को इंडिपेंडेंट रखो, फ्रीडम रखो, फ्री करो, आगे ग्रोथ करो। इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, फोकस नहीं करना है, नेगेटिव थॉट में नहीं रहना है। आप पॉजिटिवली जा रहे हो, ऐसे ही जाओ, गोल को अचीव कर पाओगे। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, कोई भी आप हो सकते हो, किसी भी फील्ड में वर्क करो। हर किसी के जीवन में ऐसे इंसिडेंट होते हैं और फिर वहीं पे हमारी जो है ग्रोथ रुक जाते हैं। हम बहुत एडुकेटेड होने के बाद भी अगर हमारा ग्रोथ रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी अंदर ही वो कमियां हैं। हम किसी को क्यों बदला लेना है? बदलाव तो कर सकते हैं। खुश खुद को भी रखो, दूसरों को भी खुश रखना सीखना है। खुद को प्यार करो, दूसरों को भी अनकंडीशनल लव दो। यही होते हैं पावरफुल एनर्जी। आपका जो है ना खुद कॉन्फिडेंट आएगा। किसी को ब्लेम लगा के, किसी को मतलब शिकायत, जैसे होता है ना कि कोई शिकायत कर रहा है, उन सब चीजों में हमें फंसना नहीं है। हमें आगे ग्रो होते हुए जाना है। ये हमें बहुत आगे ले जाएगा। ईश्वर खुद कहेगा कि अरे बच्चे ने इतना परीक्षा दे दिया है, आप इसको आगे लेके जाओ। आपके साथ आप इन्फिनिट एबेंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। लव, एबेंडेंस, मनी, हार्मनी, नेम, फेम, सब कुछ आपके जीवन में भर भर के यूनिवर्स देने लग जाएगा। आपका हेल्थ इश्यूज है तो ठीक हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक होना ही पड़ेगा। ऐसी आपके अंदर कॉन्फिडेंट रखिए।
मनी ब्लॉकेज है वो भी आपका धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगा, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हो, आप फ्लो में जा रहे हो। यूनिवर्स एनर्जी, एक मनी भी जो है ना एक एनर्जी ही है। आप सोचते रहोगे अच्छा तो अच्छा ही होगा। जितना हम सोचेंगे, जैसे कि हमारी फैमिली नीड पूरा करना हो, चैरिटी को में पूरा करना हो, ऐसे करके भी हम एफर्म कर सकते हैं। इससे भी हमारी जो है, जो भी मैनिफेस्टेशन पावर है वो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में बदल जाता है। मैं यही चाहती हूँ कि हर घर में एक हीलर हो। जैसे आज मैं एक हीलर हूं, मैं एक चैनल हूं, ताकि आप मुझे यूनिवर्स ने कहा कि बच्चे आप बोलो, सबको बोलो, सबको एक ही फ्रीक्वेंसी में लेके आओ, राइट ट्रैक में लेके आओ। कोई फंसा हुआ है उसको निकालो और आगे बढ़ाओ। मेरा काम यही है। शायद इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिल जाए, आपकी लाइफ ग्रोथ होने में आपको मदद करे, हेल्प करे, सपोर्ट करे। मैं ये चाहती हूं। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए और सरेंडर मूड में रहिए। हर चीज मतलब लाइट रहिए, हैवी बैग कैरी नहीं करना है, इमोशनली अटैचमेंट किसी से ज्यादा नहीं रखना है, एक बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे ग्रो करना है। तो हम क्षमा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड पे करना भूलना नहीं है। हमेशा डीपर फीलिंग के साथ ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जो हमारी डीपर फीलिंग के साथ जब हम करते हैं, जब हम एप्रिसिएशन के साथ ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, सिर्फ थैंक यू बोलने से ग्रैटिट्यूड पे नहीं होते, हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड भी पे करना है। ठीक है, तब हमारे जीवन में जो है ना फ्लो पे काम होने लगता है। नेगेटिव लोग हमारे जीवन से धीरे धीरे चले जाते हैं। पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव लोग ही आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आने लग जाते हैं और अच्छे लोग ही आएंगे। चाहे आपका थोड़ा देर हो जाए, डिवाइन टाइमिंग पे आपको अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे। ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। तो हमेशा एनर्जेटिक रहिए, खुश रहिए, फ्लो पे जाइए। मतलब फॉरगिवनेस, क्षमा कर दीजिए और खुद को शांति कीजिए। खुद की जो एक खुशी है, जो प्रेजेंट सिचुएशन से आप जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो आप जी रहे हो उसको जी लीजिए। चाहे छोटा खुशी हो चाहे बड़े खुशी हो, लेकिन आपको जीने का हक है। आप इंडिपेंडेंट रहिए, फ्रीडम रहिए, फ्री रहिए और आगे ग्रोथ कीजिए। आशा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डेफिनेटली आया होगा। आपकी लाइफ को चेंज कीजिए, एक कदम आगे निकलिए और मेरी बेसिक एंजल कोर्स में जरूर आप आइए। उसके अंदर बहुत सारा चीजें यूनिवर्स आपको दे देंगे, ब्लेसिंग दे देंगे, गाइडेंस दे देंगे। लेना चाहिए आपको। और मैंने इस कोर्स में कोई ज्यादा रेट नहीं लगाया है, एक रीजनेबल रेट लगाए ताकि सभी इस कोर्स को लेके आगे ग्रोथ कर सके। बोलते हैं फ्री कोर्स नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप अपना काम जो है आपका फ्लो पे लेके जाना ही मेरा काम है। आपका गोल को आप अचीव कीजिए और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हो उसके ऊपर फोकस रखिए। अपना क्रिएटिव माइंड को और क्रिएटिव माइंड बनाइए। फियर नहीं, फियरलेस होना है। डाउट नहीं करना है, लॉजिक माइंड होके सोचना ही नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है तो इसको स्किप कर दीजिए। आपकी लाइफ में वो ब्लॉकेज, वही चीज बार बार आपके जीवन में आएगी, वही पैटर्न आपके पास बार बार आने लग जाएंगे। उससे आपको बचना है और फ्लो में जाना है और गाइडेंस वन बाय वन जैसे जैसे मुझे मिलते हैं ऐसे ऐसे मैं आपको देते हुए जाऊंगी। होप करती हूँ आपको बहुत पसंद आया है। अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए और दूसरों को भी बोलिए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी ग्रो में जाए और उससे आपका ब्लेसिंग भी मिलेंगे, मल्टीपुल होकर आपको एबंडेंस भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने जीवन में। ये बहुत सीक्रेट फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूं। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश कीजिए। नमस्कार।
Lots of blessing to you.